हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसे हम लोग 10th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें सिर्फ कल के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखे थे। जो 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको हम कल के क्लास में कवर किए थे, क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल्स में देखे, इस कारण एक ही वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व कर पाए। अभी आज के क्लास में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये 2 मार्क्स के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक मीन। एपी का क्वेश्चन है, इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। ये बीच में ये स्पेस रखा हूँ यहाँ रफ के लिए, या इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको तुरंत पॉज करके वीडियो को नोट करते जाना अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो जैसे कि इसमें 5, 12, 19 एंड 26 आपको गिवन है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर कोई भी दो सक्सेडिंग टर्म्स या कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस निकालोगे, जिसमें सेकंड माइनस फर्स्ट हो सकता है, थर्ड माइनस सेकंड हो सकता है, या फोर्थ माइनस थर्ड हो सकता है। उस डिफरेंस को आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो 12 सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म है 5, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में पूछ रहा है कि इफ़ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। कल आपको बता दिया था मैं कि एफडी क्या होता है, नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट क्या होता है, सारे अकाउंट के बारे में हम लोग कल ऑब्जेक्टिव में देखे थे। तो इफ़ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज़ कैलकुलेटेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करना है? क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। देन द इंटरेस्ट कैलकुलेशन पीरियड फॉर n ईयर्स, समय कितना दिया है? n ईयर्स दिया है। तो आपको पता है कि जो क्वार्टरली बोलते हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो एक साल में 4 क्वार्टर है, तो n 1 ईयर में 4 क्वार्टर, तो n ईयर में 4n क्वार्टर हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4n। आप इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है। ये आपको जब कैलकुलेशन करेंगे, अगर अमाउंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, तब आपको ये सब ज़रूरत पड़ेगा। 2 हाफ ईयरली होगा और 4 क्वार्टर होगा। ठीक, तो अगर आपको पूछता कि 5 ईयर्स में कितने क्वार्टर होंगे, तो 5 ईयर्स में 5 × 4 = 20 क्वार्टर्स होता है। तो यहाँ 5 ईयर्स की जगह n ईयर्स पूछा है, तो n के साथ कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का। तो 4 × n मतलब 4n क्वार्टर्स होगा आपका n ईयर्स में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 310 15 अपॉन cot 75। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा, अभी इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है, हो सकता है आप जब पेपर देने जाए तो वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जाए। तो आप समझ जाइए, इस क्वेश्चन में जब भी आपको कोई नॉन वैल्यू या नॉन डिग्री ना हो, तो समझ जाइए कि ऊपर नीचे वो दोनों वैल्यू कैंसिल होना है। कैंसिल होकर वो क्वांटिटी 1 हो जाएगा, और साथ में जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा या डिवाइड में रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो इसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला है 90 - थीटा वाला। तो जैसे इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो 310 इसको लिखूँगा 90 - 75, और दोनों में से कोई भी एक को चेंज करना है पेयर में, तो नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, cot 75। तो यहाँ से 310 90 - थीटा का हो जाएगा cot थीटा, तो ये cot 75 अपॉन नीचे में भी है cot 75, तो cot 75 कैंसिल हो जाएगा, = 3 आएगा। ये cot 75 क्यों आया? क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया 10 90 - थीटा। 10 90 - थीटा का होता है cot थीटा, इस कारण यहाँ पे ये चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला जो है ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो वो फार्मूला ये 90 - थीटा वाला, ये जैसे एक क्वेश्चन है, ये सैम्पल है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब हो सकता है कि इसमें मल्टीप्लाई वाले केस में भी आए, हो सकता है ऐसे डिवीज़न में 10 cot के जगह कोई दूसरा टिग्नोमेट्रिक रेशियो आए। तो आप समझ जाइए कि जब भी इस तरीके का जैसे 30 60 45 30 45 60 90 के अलावा अगर कोई दूसरा ऐसा अननोन डिग्री आपको दिखे, तो समझ जाइए कि ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होना है और 90 - थीटा वाला फॉर्मूला लगना है। तो जो 90 - थीटा वाला फॉर्मूला होता है वो देखिए एकदम इजी है, वो फॉर्मूला 90 - थीटा वाला।
तो जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ से आपको एक दूसरे को बस रिप्लेस करते जाना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का लिखना है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, ऐसे बस क्रॉस होगा। टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा और सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। तो इसमें आपको 10th के सिलेबस में केवल 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला ही ज़रूरत पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला अगर आपको पता है, इस तरीके का अननोन डिग्री वाला वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए दो दो के पेयर में एक को चेंज करना है, एक को चेंज नहीं करना है, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और साथ में जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्केल अ मैप। एक मैप है उसको स्केलिंग करना है, 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो एक ये जो है एक तरीके से समझ जाइए कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड को हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। तो चेंज कैसे हो रहा है, 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग इसमें 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर में। तो स्केल फैक्टर आपको निकालने बोल रहे थे। स्केल फैक्टर का फॉर्मूला होता है स्केल फैक्टर इक्वल टू न्यू डेटा या फिर न्यू लेंथ। जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग बनाओगे तो न्यू लेंथ अपॉन ओल्ड लेंथ। तो अभी जो न्यू लेंथ है वो 10 है, इसको अगर लेंथ इंटू ब्रेथ मान के चले तो न्यू लेंथ 10 है और ओरिजिनल या ओल्ड पुराना कितना था 50 था। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5। तो ज़रूरी नहीं केवल लेंथ से ही आप बना सकते हो, विड्थ से भी या ब्रेथ से भी बना सकते हो। अगर ब्रेथ से बनाते तो न्यू ब्रेथ है 4 और ओल्ड ब्रेथ है 20, तो कैंसिल करते तो 1/5, इसमें भी 1/5 आ जाता है स्केल फैक्टर। क्लियर होगा ये स्केल फैक्टर वाला क्वेश्चन। जो भी डेटा चेंज होगा, चेंज वाले का अगर ऐसे मल्टीप्लाई में दिया है वैल्यू तो इसका अगर फर्स्ट वैल्यू ले रहे हो तो इसका भी फर्स्ट वैल्यू, तो न्यू वैल्यू बाई ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू जो आए चेंज कर रहे हो आप वो डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू, उसको करोगे तो आपको स्केल फैक्टर मिल जाएगा। तो स्केल फैक्टर अगर आप डायमेंशन डिक्रीज़ हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो स्केल फैक्टर का वैल्यू 1 से छोटा आएगा। स्केल फैक्टर 1 आया मतलब अभी डायमेंशन सेम है। स्केल फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब आप डायमेंशन को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, मतलब तब जो है लेंथ ब्रेथ बढ़ रहा है, तब उस केस में आपको जो है स्केल फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है, इसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमको देना है। इट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज, सबसे पहले तो अपने को समझना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैं बोलूँ 2 × 3 है तो इसका 6 आएगा, अगर 3 × 2 करूँ इसका भी कितना आएगा 6 आएगा, मतलब 2 × 3 लिखूँ चाहे 3 × 2 लिखूँ सेम है। सिमिलरली जैसे 2 + 3 लिखता हूँ तो कितना आएगा 5 आएगा, तो वैसे ही 3 + 2 लिखूँगा इसका भी 5 आएगा, मतलब 2 + 3 लिखूँ चाहे 3 + 2 लिखूँ दोनों सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यही अगर मैं 2 - 3 लिखूँ तो -1 आएगा, और अगर 3 - 2 लिखूँ तो +1 आएगा। तो 2 - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 - 2।